हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फिशिंग। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 5.2 चैप्टर चल रहा है और क्वेश्चन नंबर आपका चल रहा है 13। ओके, इससे पहले मैंने बेसिक वाले क्वेश्चंस थे ओके वो डाल दिए हैं और आज क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, कल की वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो ये वीडियो जो है, अगर आपको ऐसा लगे कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो उससे पहले वाली वीडियो 2-3 वीडियो लिए उनको जरूर जाकर देखिएगा। ओके, पहले ही बात तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट का नंबर जो होता है वो सबसे छोटा कौन सा होता है भाई? 3 डिजिट का। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या है? आपको पता है 100। ओके, और सबसे बड़ा डिजिट क्या है? 900। ओके, 99। ओके, अब तो बोल रहा है कि बताइए इसमें से जो टर्म बनेगी, इनमें से इतनी ऐसी कौन सी टर्म होंगी या इतनी ऐसी कौन सी टर्म होंगी जो 7 से डिविजल होंगी। अच्छा, क्या मुझे बताएंगे 7 का डिवाइड करें 100 में तो जाएगा? पूरी तरीके से नहीं जाएगा। ओके, 101 का भी नहीं आएगा, 102 का भी नहीं आएगा, 103 का भी नहीं आएगा, 104 का भी नहीं आएगा, 105 का जाएगा। 105 का जाएगा। ओके, 7 जा 7। ओके, यहाँ पे कितना था? 3 और ये 5। ओके, यानी कि हमें पता है कि जो पहला नंबर डिविजल होगा इस सीरीज में, इस टर्म में, वो 105 होगा, फर्स्ट नंबर। ओके, इसमें अब कर दीजिए 7 और प्लस कर देते हैं तो सेकंड नंबर जो होगा 1012 होगा। ओके, आगे चलते चले आएंगे। अब ये जो है लास्ट वाला हमें पता करना है। लास्ट हमें पता करना है कि कौन सा ऐसा लास्ट नंबर रहेगा। क्या रहेगा? लास्ट नंबर रहेगा। अच्छा, ये देख नहीं रहा था, अब देख रहा हुआ आई थिंक। ओके, रोशनी आ रही, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, ऐसा कौन सा लास्ट नंबर होगा जो डिविजिबल होगा 7 से? 999 तो होगा नहीं, नहीं होगा। तो ऐसा नंबर होगा जो कटे, ओके, डिविजिबल हो। तो आप देखेंगे 994 जो होगा वो लास्ट नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। ओके, 3 डिजिट नंबर। कौन सा? 3 डिजिट नंबर की बात हो रही है, ठीक है। ओके, अब देखिए क्या है, हमें पता है A1 क्या है, ओके, A2 क्या है पता है, तो हम इजीली जो है डिफरेंस कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है? 112। A1 की वैल्यू आपको 105 दी, तो आपको सब पता है कि 7 ही आना है। क्या आना है? कॉमन डिफरेंस जो है वो 7 ही आना है। लिखना है एग्जाम में, ये लिखना है। इसका लिखने का नंबर आपको मिलेगा। आपको पता है कि 7 आएगा, लेकिन लिखने के नंबर मिलते हैं। पता है, देखिए ऐसा नहीं है कि वहां पर अगर आप लिख के नहीं आओगे तो भैया वो कहेगा आपने लिखा ही नहीं, इसका मतलब उसे पता नहीं है। ओके, एग्जामिनर को पता नहीं है क्योंकि आपको आता था नहीं आता, लेकिन लिख के आना है। ओके, वहां पर एग्जाम में। अब यहाँ पर मैं ये पता करना है कि ये जो सीरीज बन रही है 105, 1012 और 994 की, ओके, यानी जो टर्म्स बन रही है इसमें कितनी ऐसी टर्म होंगी जो 7 से डिविजिबल होंगी। अब यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू निकाल लें, देखिए फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने बताया है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये वाला जो फॉर्मूला है इसको आपको लगाना होगा, जिसमें आपको ये पता है, डी मैंने अभी निकलवाया आपको। अब आप ये फॉर्मूले में रखना। ए एन होता क्या है? ए एन वो टर्म है जो लास्ट वाली टर्म, ओके, क्या लास्ट वाली टर्म को ए एन बोलेंगे। ये लास्ट तक जा रही है ए एन, तो ये है आपकी कौन सी? ए एन की वैल्यू कितनी है? 994। ओके, ए की वैल्यू कितनी है? 105 प्लस एन निकालना हमें, और डी की वैल्यू कितनी निकाली थी हमें अभी? 7। ओके, इसको इधर पहुंचाइए। 994 माइनस 105 एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, आप चाहें तो इधर भेज सकते हैं, लेकिन इसको माइनस कर देंगे। कितना आएगा भाई? जल्दी से बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करते रहिएगा। ओके, आप लोग कमेंट करेंगे तो और अच्छे से होगा। ओके, ये आएगा आपका 9 आएगा, फिर से 8 आएगा और 889। ओके, इसके डिवाइड में 7 लिख देता हूं, n माइनस 1। ओके, तो n माइनस 1 की वैल्यू होगी 7 जा 7, 7 जा, ओके, 7 2 जा 14। ओके, तो 127। ओके, ये आ गए n माइनस 127 आ गया। ओके, n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर? 127 प्लस 1। ओके, 128 जो है ऐसे
यहाँ पर टर्म होंगी, ओके, ऐसी टर्म 128 टर्म यहाँ पर हमारे पास होंगी, ऐसी टर्म जो 7 से डिविजिबल होंगी। ये जो है आपसे क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल पूछा गया है और ये एग्जाम में आता है कि बताइए 3 डिजिट नंबर या 4 डिजिट नंबर भी निकाल सकते हैं, 5 डिजिट नंबर भी निकाल सकते हैं, 6 भी निकाल सकते हैं, 2 भी निकाल सकते हैं। ओके, एक एक क्वेश्चन और सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके मेथड बिल्कुल क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो यहाँ पर जो है ऐसे 128 नंबर होंगे, ये 3 डिजिट में 7 से डिविजिबल होंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। ओके, मैं यहाँ पर आपको पढ़ देता हूँ। ओके, ये थोड़ा सा यहाँ पर इसको लिख रहा है तो मैं एक बार बता दूंगा आपको। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 to 250? ओके, यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा, मैं आपको क्वेश्चन लगा दूंगा तो वो उससे दिख जाएगा। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने ऐसी 4 के मल्टीपल होंगे। ओके, 10 से लेकर अगर मैं 250 तक सीरीज लिख सकता हूँ, जैसे कि मैंने बोला एक फर्स्ट टर्म है 10, सेकंड टर्म है 11, ओके, थर्ड टर्म है 12 और ऐसी मैं सीरीज बनाते जा रहा हूँ, टर्म बनाते जा रहा हूँ। लास्ट में मैंने लिखा 250। बताना है इसमें जो टर्म बन रही है वो कितनी ऐसी टर्म है जो 4 से डिविजिबल है, 4 से डिवाइड हो सकती है। ओके, तो अब एक चीज देखिएगा, क्या 10 4 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। इससे छोटा नहीं लेना है, कभी भी इससे बड़ा ही लेंगे। ओके, हमें पता है 11 भी नहीं होगा तो 12 होगा। 12 पहला नंबर होगा जो इससे डिविजिबल होगा। अच्छा, अप टू 50 डिविजिबल होता है क्या? ओके, 12 के बाद में कौन सा डिविजिबल होता है? 12 के बाद में आपको पता है, ओके, 16 होता है। ओके, तो मैंने एक और नंबर लिख दिया, ओके, जिससे क्या है आपका डिफरेंशियल निकल जाएगा, कॉमन डिफरेंस जो है निकल जाएगा। अच्छा, 248 भी डिविजिबल होगा, 249 और 250 भी डिविजिबल नहीं होगा। ओके, तो हमें मिल गया A1, ओके, A2 भी मिल गया और AN हमारी जो वैल्यू है वो कितनी है? 248। AN की वैल्यू कितनी है? 248 है। ओके, अब आपको पता है डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1। ओके, A2 की वैल्यू आपको पता है 16, A1 की वैल्यू 12 है, तो आपको पता है 4 आ गई आपकी वैल्यू। किसकी वैल्यू 4 आ गई? आपकी कॉमन डिफरेंस। ओके, अब आपको ये निकालना है ऐसी कितनी टर्म होंगी, इस वाले टर्म में ऐसी कितनी टर्म होंगी जो 4 से डिविजिबल होंगी। बहुत सिंपल, अभी ऐसे किया था हमने AN, ओके, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ओके, लिखिए नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला आपको रख देना है। यहाँ पर AN की वैल्यू कितनी है? 248। ओके, दोबारा से लिख देते हैं 248 इक्वल में A की वैल्यू 12, ओके, प्लस N की वैल्यू निकालनी है 1, D की वैल्यू कितनी है? 4 आई हमारे पास, 12 लग जाएगा। ओके, 48 माइनस 12, ओके, 12 आएगा 12, यहाँ पर n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में 4, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 4 आ गया, ठीक है। इसे माइनस करेंगे 236 बचेगा। ओके, n माइनस 1 और ये है मल्टीप्लाई 4। मैं इसको क्या करूं? इसको डिवाइड में कर दूं। ओके, 4 यहाँ पे लिख देता हूं, 236 डिवाइड बाय 4 है n माइनस 1, ठीक है, 4 5 जा 20। ओके, कितना बचेगा? 3, 4 9 36, 59 ये आ गया, n माइनस 1 है, n की वैल्यू यहां ले ली हमने, 59 प्लस 1, ओके, n की वैल्यू कितनी आई? 60 आ गई। यानी कि ऐसी 60 टर्म होंगी, यहां से लेकर 12 से लेकर 60, जो 60 टर्म हमारी होंगी जिसमें 4 का डिविजिबल हो सकता है, 4 डिवाइड कर सकते हैं, 4 इजीली डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन हमने करा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आई होप ये समझ में आया आपको। ये क्वेश्चन जो है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइएगा इस पे। ओके, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। ओके, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आराम समझिए। क्वेश्चन में दिया है फर्स्ट एपी हमें दी है, ओके, फर्स्ट एपी दी है और हमें सेकेंड एपी दी है। ओके, और पूछा क्या है आपको, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको 2 एपी दी हुई है और आपसे पूछा है कि बताइए इन दोनों एपी में ऐसा कौन सा नंबर वाला टर्म होगा जो सेम होगा। आपसे सिर्फ टर्म पूछी है, ये नहीं पूछा वो कौन सा नंबर होगा जो सेम होगा।
यानी एन नहीं पूछा है आपसे, सिर्फ नंबर ऑफ टर्म पूछी है, वो कौन सा नंबर टर्म होगा, यानी एन की वैल्यू पूछी है जो सेम होगा। ओके, तो आपको ये निकालना है। ओके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए हमें ये सारी वैल्यू दी हुई है। ओके, मैं इसको यहाँ पर करके ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ पर पुस्तक में से लिख लेता हूँ an1, इसको मैंने नोट कर दिया। आगे जाके an2 इसको मैंने बोल दिया। ओके, ये कुछ इस प्रकार बन जाएगी। पहली वाली यानी एपी फर्स्ट में मैं लेता हूँ। ओके, एपी फर्स्ट से मैं अगर लेता हूँ, यहाँ पर चलते हैं, तो अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूं, यहाँ पर a1 सॉरी a2 आप लिख लीजिएगा। a1 a2 जो है इसमें आप सब लिख, a1 ये है a2 ये है, ये आप यही लिख लीजिएगा। ओके, टाइम हम बर्बाद नहीं कर रहे इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 65 माइनस ये 63, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ओके, इसका कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। ओके, तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला पता है, हमें क्या निकालना, एक n की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी, n की वैल्यू निकालनी है। तो हमें फॉर्मूला भी पता है ए एन, इसमें थोड़ा चेंजेस करूंगा मैं, 1 मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर। ओके, थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ, ए एन 1। ओके, ए प्लस एन माइनस कितना 1, ओके, इंटू डी। ओके, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, ये है a1 लिख लीजिए, इसको चाहे a लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आपके लिए सेम ही वैल्यू आएगी। ठीक है, ओके, a की वैल्यू कितनी है आपको पता है। अच्छा, AP कौन सा, आप AP आप इस वाले लेंगे, इस वाला लिया ना, तो 63 आ गया आपके पास। ओके, ठीक है, प्लस n की वैल्यू नहीं पता है, वही निकालना। d की वैल्यू आपके पास 2 आई है। an की वैल्यू कितनी है पता है क्या, an की वैल्यू पता ही नहीं है, an की वैल्यू नहीं पता है, तो ऐसे कैसा लिख दीजिए, an1 की वैल्यू आपको नहीं पता है। ओके, नहीं पता है तो आप चाहो तो इसे 1 भी दे सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखेंगे AP2 में कॉमन डिफरेंस जब हम निकालेंगे A2 माइनस A1। ओके, A2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 10 है, A1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो कितना आ गया कॉमन डिफरेंस हमारे पास, 7 आ गया। ओके, कॉमन डिफरेंस 7 आ गया। यहाँ पर आप रख दीजिए A2 में, ओके, an2 में रख दीजिए A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये फॉर्मूला है, यहाँ पर रखेंगे। ओके, मैं इधर कर देता हूँ, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। ओके, यहाँ पर कर देता हूँ, थोड़ा नीचे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम an की वैल्यू हमें नहीं पता है, an2 की रख दी, a की वैल्यू पता है 3 है, प्लस n की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर d की वैल्यू कितनी है, 7 है। ओके, 7 है। अब देखिए ये एक फॉर्मूला आ गया। ओके, और ये एक आपका जो है एक इक्वेशन बन गई, ये वाली एक इक्वेशन, दोनों इक्वेशन बन गई। अब पूछ रहा है हमसे कि बताइए ऐसा कौन सा इन दोनों में से, यानी कि आपका ये वाला जो बना है, फॉर्मेशन बनी है, इक्वेशन बनी है 1 और इक्वेशन बनी है आपका 2, इन दोनों इक्वेशन में बताइए कि जो n है, नंबर ऑफ टर्म जो है इसकी कौन सी सेम होगी। अगर मैं इसमें बोल दूं कि an1 इक्वल टू an2 में बोल देता हूं यहाँ पर। ओके, मैं यहाँ पर ये बोल देता हूँ, तो मेरे को दोनों चीजें साथ में रखनी पड़ेगी, 63 प्लस n माइनस 1, ओके, इंटू 2 लिख देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर 3 प्लस n माइनस 1, ओके, इंटू में कितना है, 7 है। ओके, ये रखेंगे। आप n जो है वेरिएबल जो है आप एक साथ कर लीजिए और वो अलग कर लीजिए। ठीक है, तो आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको चाहे तो ओपन करना है तो ओपन कर सकते हैं। ओके, आपकी इच्छा है, आप चाहे इसको ओपन कर लीजिए। 63 ऐसे कैसा आएगा, ओके, प्लस 2n माइनस का 2, ओके, ओपन कर दिया मैंने, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, 3 है, प्लस 7n माइनस का 7। ओके, तो nn वाली वैल्यू यहाँ पर एक काम करिए, 63 है, 63 यहाँ पर 2 है, ओके, प्लस का 2n है। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पे ले लीजिए, एक काम करिए, n की वैल्यू, हाँ कुछ भी कर लीजिए, वही करें, 2n आ जाएगा आपके पास, 2n है, और 7 की वैल्यू यहाँ पर n आएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने 7 को यहीं पर रखा है, माइनस का 7 और प्लस का 2 आ जाएगा। आपकी इच्छा, आप जो भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, आपको करना है। ठीक है, ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना जाएगा आपका, ओके, 63, और ये आपका यहाँ आ जाएगा 60 हो जाएगा। ओके, 60 और यहाँ पर जाएगा, ये सारा का सारा आपको जब खत्म करेंगे तो 60 कितना आएगा, 65 और आपका 5n। ओके,
कर लीजिएगा इसको, इससे काटेंगे तो ये 1 और 3 13, n की वैल्यू 13 आएगी। कितनी आएगी? n की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 13 आपके पास n की ऐसी वैल्यू आएगी जो कि दोनों एपी में 13 नंबर वाले टर्म में पहुंचने पर सेम नंबर आपको मिलेगा। 13 वाले टर्म में जाने पहुंचने पर सेम नंबर मिलेगा, लेकिन हमें वो सेम नंबर नहीं बताना, हमें ये बताना है कि टर्म कौन सी होगी। अगर टर्म निकाल ली बस वो आंसर है आपका। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, कोई भी क्वेश्चन आपका हल्का नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन देखिए आपको दिख जाएगा क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन देखिए क्या है, डिटरमाइन द एपी। अब आपको एपी निकालना है, पूरा पूरा एपी फाइंड करना है। हुज थर्ड टर्म इज 16, तो तीसरी टर्म है वो 16 है, एंड 7 टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। 7 टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म और 12 का सम है। ये लिखा नहीं है, लेकिन एक्सीड करना पड़ता है उसको। अगर आपको 7 टर्म चाहिए तो आपको फिफ्थ टर्म में 12 ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो अभी देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं भाई। सॉल्यूशन क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन का? ओके, सॉल्यूशन देखिएगा। पहले तो हमें क्या पता है, a थर्ड पता है। ओके, कितना है? 16 है। ओके, A7 जो है वो A5 और 12 का मिक्सचर है। ओके, ठीक है, ये पता हमें। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? अब हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमें कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए, कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए आपको पहला टर्म और दूसरा टर्म पता होना चाहिए, या फिर पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। ये अगर दो चीज पता है तो आप पूरा एपी डिजाइन कर लोगे, कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो पहले हमें या तो ए निकालना है या हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। ओके, ए थ्री को हम कैसे लिख सकते हैं? ए थ्री को a प्लस 2d लिख सकते हैं, लिख सकते a प्लस 2d लिख सकते हैं ना। ए थ्री को लिख सकते a प्लस 2d। अच्छा, इसको अभी इसको सॉल्व करते हैं इस वाले में ना। अच्छा, A7 को क्या लिख सकता हूँ? A प्लस 6d लिख सकता हूँ, इस वाले को मैं सॉल्व करूंगा। इसको A प्लस 4d लिख सकता हूँ प्लस 12। ओके, ये लिख दो। यहां से मेरे पास क्या है, A कैंसिल आउट हो जाएगा और D मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, यहां से मेरे पास आ जाएगा A से। देखिए A को मैं यहाँ पे ले जाऊं, इस वाले A को यहाँ पे ले जाऊं, A को ले जाऊं, प्लस 6d यहाँ पर है। ओके, और इसको भी 4 को भी मैं यहाँ पे लेके आऊंगा तो 4d माइनस हो जाएगा और 12 यहाँ पर चल ही रहा है। ओके, यहाँ पर देखिए a से कैंसिल हो गया, ये जो बचेगा 2d। ओके, 12 यहाँ पर है और d की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। जब हमारे पास d की वैल्यू 6 आ गई तो a की वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना। a की वैल्यू सिंपल आपको किसी भी उसमें रख दीजिए। a की वैल्यू निकालने के लिए a3 में रख दीजिए। a3 क्या है आपका? a3 जो होता है वो होता है a प्लस 2d। ओके, ये होता है। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है? 16 है। a3 की वैल्यू, ओके सॉरी, a3 की वैल्यू, a की वैल्यू नहीं पता है, निकालना है 2। d की वैल्यू कितनी है? 6 है आपके पास। a की वैल्यू निकालना है तो ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और यहाँ पर a चल ही रहा है। ओके, यहाँ 16 है, ये 12 इधर जाएगा, ये आएगा। a की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पर से आपके पास 4 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आएगी? 4। d की वैल्यू कितनी है? 6 है। a की वैल्यू कितनी है आपके पास? 4 आ गई। ओके, तो ये आपको आ गया। अब आप एपी डिजाइन कर सकते हैं। ए की वैल्यू कितनी? अच्छा, A1 जो है, A1 तो A होता है, तो A2 कैसे निकाल सकते हैं? A प्लस डी से। A की वैल्यू आपको पता है 4 है, प्लस D की वैल्यू कितनी है आपका? 6 है, तो 10 आ गए। A1 की वैल्यू आ गई। A3 की वैल्यू कितनी है? A3 की वैल्यू तो ऑलरेडी आपको पता है 16 है। ओके, A4 की वैल्यू और निकाल लीजिए, 3-4 होना चाहिए। ओके, A4 की वैल्यू A प्लस 3D। ओके, तो A की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? A की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी है 4 प्लस 3 इंटू D। D की वैल्यू कितनी है आपका? 6, 18 हो गया, प्लस 4 है 22। ओके, तो AP क्या बनेगा हमारे पास? AP बनेगा हमारे पास, पहली जो है वो 4 आएगा, दूसरी जो है हमारे पास 10 है, तीसरी हमें दिया था 16, चौथी हमने निकाली है 22 और ऐसी ये चलती चली जाएगी। ओके, ये हमारा एपी आ चुका है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है, आगे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आगे आने वाला क्वेश्चन है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है
फाइंड द टर्म, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द ईपी। आपको ईपी दिया है, ईपी में बोला है कि यहां से नहीं, लेफ्ट साइड से राइट साइड वाली टर्म नहीं निकालनी, ओके, निकालनी है पीछे से, लास्ट टर्म से 20 टर्म्स कौन सी होगी, लास्ट से कौन सी 20 टर्म होगी, ओके। देखिए हमें अगर यहां से निकालना होता तो हम सिंपली जो क्वेश्चन है A20 निकाल लेते, A20 निकालते हमें 20 टर्म आ जाती है, ओके। लेकिन ये कद हमारे पास ये है, उसने ये नहीं बोला कि यहां से ऐसे चलना है, उसने बोला है ऐसे लास्ट टर्म से बतानी है, लास्ट से बतानी है, राइट से लेफ्ट की ओर जाना है और हमें लास्ट की 20th टर्म बतानी है, ओके। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा आ जाए तो आपको रिवर्स में आपको अपनी टर्म लिख लेनी है, रिवर्स में टर्म लिख लेनी है, जो भी टर्म दी है वो आपको रिवर्स में लिख लेनी, उल्टी लिख लेनी है, ओके। उल्टी कैसे लिखेंगे वो देखिए बताऊंगा। पहले तो देखिएगा इसमें आप कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू 8 है, a1 की वैल्यू 3 है, तो आपको पता है 8 कैसा है, बड़ा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 यहाँ पे प्लस हो रहा है, ओके, 5 प्लस हो रहा है। अब अगर रिवर्स लिखना है तो पहले आप ये वाला लिखेंगे 5 2 553, ओके। रिवर्स में आप देख रहे हैं कि देखिए यहां से वैल्यू बढ़ रही थी, क्या है, बढ़ रही थी 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस, अब 5 माइनस होगी, क्या होगी, 5 जो है क्या होगा, माइनस होगा, 253 जो है इसमें 5 का माइनस हमें करना पड़ेगा, तब हमें जो है अगली टर्म हमें मिलेगी रिवर्स में, ओके। तो 5 माइनस करेंगे तो 248 मिलेगा, फिर से 5 माइनस करेंगे तो हमें फिर से क्या मिलेगा, 243 मिलेगा, ओके, 243 मिलेगा, ओके। ऐसे ही हम जो है आगे चलते जाएंगे तो हमारी टर्म जो है हमें मिलती जाएंगी, और जो लास्ट वाली टर्म होगी वो 3 होगी, ओके। हम ऐसे लिख देते हैं 8 होगी फिर 3 होगी, ओके, ये होगी, ठीक है। तो ये हमारी टर्म होगी। अब यहां पर से निकालना है आपको 20th टर्म, ओके। सिंपल क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो A20 प्लस होता A प्लस 19B, A की वैल्यू आपको, अब इसकी वैल्यू रखनी है भाई, इसकी वैल्यू रखनी है, 20th टर्म कौन सी है, 3 है, लास्ट वाली टर्म इसको रखेंगे, 20th टर्म किसनी है हमारी, 20th टर्म हमें निकालनी है, सॉरी यहाँ से 20th टर्म निकालनी है, यही तो निकालना भाई, 20 तो निकालना ही है, ठीक है। A की वैल्यू कितनी है, 253 है, प्लस 90 इंटू डी की वैल्यू कितनी अभी निकाली थी भाई, 5 है, ओके। और ये 5 जो है प्लस में नहीं है, ये 5 अब प्लस में नहीं है, अब 5 हो जाएगा माइनस में, क्योंकि अगर मैं 48 में से 53 घटाऊंगा तो माइनस का 5 आएगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, माइनस का 5 मल्टीप्लाई होगा इससे, ओके, सिंपल सी है। अच्छा आप करेंगे 19 5 जा सॉरी 19 5 जा आपका 19 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 95 आएगा, और ये 253, ओके, माइनस करेंगे तो आपको पास क्या मिलेगा, आप देखेंगे आपके पास मिलेगा 158, क्या मिलेगा, 158, ओके। तो A20 जो आएगा वो कितना आएगा, 158 आएगा। ये क्वेश्चन देखिए हमने थोड़ा सा दिमाग लगाकर करा है, अगर ऐसा कभी भी आ जाए कि लास्ट की 20th टर्म निकालिए, लास्ट की 30th टर्म निकालिए, 40th टर्म निकालिए, तो आपको कॉमन डिफरेंस निकाल लेना है और रिवर्स में टर्म लिख देनी है, और बिल्कुल सिंपल जैसे हम पहले क्वेश्चन करते थे 5.1 वाला, उसी से क्वेश्चन को कर देना है, ओके, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो देखिए 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, 3 क्वेश्चन रह गए हैं, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। नेक्स्ट वीडियो में एक चीज और मैं बताऊंगा आपको, और आप लोगों को आई थिंक वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बस आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए, धन्यवाद।